अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 3 इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं कि जो लोग गेस्ट पोस्टिंग में इन 3 चीजों के ऊपर काम नहीं करते। देखें, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मैं या बाकी लोग जो आप लोगों को गेस्ट पोस्टिंग बता रहे हैं वो तो ठीक है कि आपको एक स्किल आनी चाहिए और वो काम सीख के फिर आपने प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन करनी है और देन उसके बाद आपने काम करना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपके अंदर नेचुरली होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको अडॉप्ट करें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि स्ट्रगल में किन चीजों का ध्यान रखें और उनके ऊपर काम करें तो आप लोग कामयाब हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली ये गाइड करूंगा कि अगर आप इन 3 चीजों के ऊपर काम करेंगे तो गेस्ट पोस्टिंग नहीं, कोई भी अगर आप काम करेंगे तो आप इजीली कामयाब हो जाएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें, जब मैंने गेस्ट पोस्टिंग सीखी थी तो जैसे मैंने काम सीख लिया था, तो जब आप स्ट्रगलिंग फेस में आते हैं तो वहां मेन आप लोगों का पता चलता है कि आप कितनी फाइट करते हैं। बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं ना, अगर मैं आपको जेन्युइन बताऊं तो 80% लोग ना बहुत जल्दी डीमोटिवेट होकर ना हार मान जाते हैं और बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। लेकिन हमेशा एक बात यह है, जितनी आप लॉन्ग टर्म सोच रखेंगे ना उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में, अपने लेक्चर्स में हमेशा मैंने यही बात की है कि लॉन्ग टर्म सोच रखें। शॉर्ट टर्म गोल्स बहुत जल्दी आपको नीचे गिरा देते हैं। देखें, आपने गेस्ट पोस्टिंग सीख ली, आपको आ गई, इंप्लीमेंट करें, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप तो कहेंगे यार ये तो मुझे काम सीख भी लिया लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। यहां असल इम्तिहान शुरू होता है उस बंदे का। मैं आज आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं जो कि मैं खुद इंप्लीमेंट अपने ऊपर भी करता हूं और आप बिलीव करें, जिन जिन लोगों ने ये चीजें इंप्लीमेंट की हैं वो कभी भी नाकाम नहीं हुए। सबसे पहले एक चीज, पेशेंस। कोई भी काम करने चले जाए, अपना बिजनेस करने जाए, लेकिन मैं कहता हूं कोई भी काम करने जाए, गेस्ट पोस्टिंग में चले जाए, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, आप कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? जल्दबाजी एक ऐसी चीज है जो इंसान को मरवा देती है। मैंने बड़ी दफा गेस्ट पोस्टिंग की मिसाल देता हूं, मैंने बड़ी दफा शॉर्टकट्स जो है ना यूज करने की कोशिश की। जल्दबाजी, जल्दी ऑर्डर मिले, कभी उस रीसेलर से बात कर ली, कोई मैंने इधर कोई मैंने डंडी मार दी। मैंने हमेशा स्टार्ट में जब मैं काम स्टार्ट किया था बस जल्दबाजी में थी। मुझे आज तक कभी भी जल्दबाजी में कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ और ज्यादा इंपेशेंट हो गया। लेकिन जब मैं इस चीज से कम बैक किया और मैंने फिर प्रॉपर्ली काम स्टार्ट किया, मैंने उसको सीखा, उसके बाद मैंने प्रॉपर्ली काम स्टार्ट किया, पेशेंस के साथ काम किया और ये नहीं सोचा कि मुझे 1 महीने में जो है ना ऑर्डर मिलना चाहिए। मैंने थोड़ा सा लंबा सोचा। बिलीव करें, मैंने इतने आराम से काम किया, इतने सुकून से काम किया और आप बिलीव करें मुझे पता भी नहीं चला। खैर टाइम तो गुजर गया था काफी, लेकिन मुझे ऑर्डर मिल गया। पेशेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बिलीव करें, ऑनलाइन अर्निंग में तो कई लोगों को बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है। तो पेशेंस एक ऐसी चीज है कि अगर आपके अंदर है तो आप कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्यों अपने हर व्लॉग में, मोस्टली अपने लेक्चर्स में कहते हो कंसिस्टेंसी। देखें, आप एक काम है आप कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। गेस्ट पोस्टिंग सीख ली, इंप्लीमेंट करने 1 महीना 1.5 महीना रिजल्ट नहीं मिला, आप डिमोटिवेट होना शुरू हो गए। आपने काम करना आहिस्ता आहिस्ता काम कर दिया, आपकी रफ्तार कम हो गई है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं हमेशा एक बात करता हूं, देखें 1-2 बंदों की अगर लक चल जाए तो इससे मतलब ये नहीं कि आपकी भी लक चल जाएगी। अगर आपकी लक नहीं चलेगी और आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है कि जीरो लेवल का बंदा भी अगर काम करे लेकिन कंसिस्टेंट होके करता रहे, वो एक ना एक दिन कामयाब होता है। कहते हैं ना कि एक चीज पकड़ लो लेकिन उसको कंसिस्टेंट होके करना है, उसमें आपको कामयाबी मिल जाती है। कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 0 लेवल भी बंदा हो ना,
कंसिस्टेंटली काम करता रहे, एक ना एक टाइम पे उस बंदे को कामयाबी मिल जाती है। ये मैंने खुद देखा भी है, मेरे साथ हुआ भी है। नंबर 1 पेशेंस, दूसरा नंबर कंसिस्टेंसी, तीसरी हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है ना, ये दोनों चीजें आप कर लें, कोई फायदा नहीं। हार्ड वर्क इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि देखें, जब आपको किसी चीज का जुनून होता है ना, फिर आप उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। मुझे गेस्ट पोस्टिंग आती है, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूं, मैं कामयाब नहीं हो सकता। कोई चीज सीखनी है, करनी है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क होना चाहिए। और हमेशा एक बात रखिएगा, जो मेहनती आदमी होता है ना, वो कभी भी नाकाम नहीं होता। क्यों लोग कहते हैं कि मेहनत करते रहो कामयाबी मिल जाएगी, मेहनत करते रहो कामयाबी मिल जाएगी? ये मैंने देखा है, जो बंदा मेहनती होता है ना, हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्किंग होता है, वो बंदा कभी भी नाकाम नहीं होता। और ये 3 चीजें अगर आप लोगों के अंदर हैं, गेस्ट पोस्टिंग इतनी छोटी सी चीज है, आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इन 3 चीजों का होना बहुत लाजमी है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्किंग। ये 3 चीजें अगर आप लोग अडॉप्ट कर लें, आप इतने बड़े आप इंसान बन जाएंगे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी मुश्किलात आएंगी, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल आराम से आप फेस कर देंगे। आप लोगों को गाइड करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर बंदा लेक्चर दे देता है और आप लोगों को वो बातें बताए थे कि आप ये काम कर लें, ये मैंने आपको बता दी, इस तरह आप गेस्ट पोस्टिंग सीख लें, बस काम करते हो जाए। लेकिन वो चीजें नहीं बताता है जो एक इंसान में अगर हो तो वो कोई भी काम कर सकता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को वो चीजें लाजमी बताऊं और उन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जरूर गाइड करूं जो आप लोगों को एक बड़ा इंसान बना सकती है। तो ये स्पेशल आज की वीडियो आप लोगों को गाइड करने के लिए थी कि अगर ये 3 चीजें, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग, ये 3 चीजें अगर आप लोगों के अंदर है तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।